क्लास 10वीं तक लाइफ थोड़ी सिंपल होती है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11वीं में एंटर करते हो, सब कुछ बदल जाता है। सडनली सब्जेक्ट्स टफ हो जाते हैं, मार्क्स गिरने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जो स्टूडेंट क्लास 10वीं में टॉपर था, वो भी क्लास 11वीं में स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन सच ये है कि क्लास 11वीं मुश्किल नहीं है, बस उसे पढ़ने का तरीका अलग होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11वीं क्यों डिफिकल्ट लगती है, स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं और कैसे आप क्लास 11वीं को इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो बिलीव मी, आपकी क्लास 11वीं बहुत स्मूथ होने वाली है। एक डिफिकल्टी ऑफ क्लास 11वीं सबसे पहले समझते हैं। क्लास 11वीं इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है? असल में डिफिकल्टी सब्जेक्ट की वजह से नहीं होती, डिफिकल्टी होती है माइंडसेट चेंज की वजह से। क्लास 10वीं तक सिलेबस लिमिटेड होता है, कॉन्सेप्ट्स बेसिक होते हैं और एग्जाम पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन क्लास 11वीं में कॉन्सेप्ट्स डीप हो जाते हैं, सिलेबस बड़ा हो जाता है और क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्लास 10th में फिजिक्स में आप मोस्टली फॉर्मूलाज अप्लाई करते थे, लेकिन क्लास 11th में कॉन्सेप्ट समझे बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मैथ्स में कैलकुलेशंस और लॉजिक दोनों स्ट्रांग चाहिए। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं सडनली वीक हो गया हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि आप वीक नहीं हुए, बस लेवल चेंज हो गया है। दो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय क्लास 11वीं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो ऑलमोस्ट हर क्लास 11वीं स्टूडेंट फेस करता है। प्रॉब्लम एक, बैकलॉग। क्लास 11वीं में सबसे डेंजरस चीज होती है बैकलॉग। एक चैप्टर मिस हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे सिलेबस माउंटेन बन जाता है। और फिर स्टूडेंट सोचते हैं अब तो बहुत लेट हो गया। प्रॉब्लम दो, कंसिस्टेंसी की कमी। क्लास 10th तक पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल पुश करते रहते हैं, लेकिन क्लास 11th में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। और बहुत स्टूडेंट्स इस स्टेज पर मोबाइल, रील्स और डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम तीन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। बहुत स्टूडेंट्स क्लास 11वीं को भी क्लास 10वीं की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब नोट्स याद कर लेना, क्वेश्चंस रात लेना। लेकिन क्लास 11वीं में राट्टा बिल्कुल काम नहीं करता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम चार, कंपैरिजन। सबसे टॉक्सिक प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करने लगते हैं। वो आगे निकल गया, वो कोचिंग में टॉप कर रहा है, और इससे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन याद रखो, क्लास 11वीं एक मैराथन है, रेस नहीं। नंबर तीन, सॉल्यूशंस। हाउ टू स्टार्ट क्लास 11वीं प्रॉपरली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ये चार स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो क्लास 11वीं बहुत इजी हो जाएगी। स्टेप एक, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो। क्लास 11वीं में टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? अगर आंसर यस है तो समझ लो कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप दो, डेली स्टडी सिस्टम। रैंडम पढ़ाई छोड़ो, एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो। डेली 3 से 4 सब्जेक्ट्स टच करो। एग्जाम्पल, फिजिक्स कॉन्सेप्ट प्लस 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री थियरी प्लस रिवीजन, मैथ्स 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंसिस्टेंसी ही क्लास 11वीं का सीक्रेट है। स्टेप तीन, बैकलॉग नेवर लेट ग्रो। अगर कभी बैकलॉग बन भी जाए तो उसे इग्नोर मत करो। रूल सिंपल है, बैकलॉग 7 डेज के अंदर खत्म। अगर बैकलॉग मंथ्स तक पड़ा रहा तो स्ट्रेस डबल हो जाएगा। स्टेप चार, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लास 11वीं में बिगेस्ट मिस्टेक होती है टू मेनी बुक्स। स्टूडेंट्स 5 से 6 बुक्स खरीद लेते हैं और फाइनली कोई भी कंप्लीट नहीं होती। गोल्डन रूल, एक थियरी सोर्स, एक प्रैक्टिस सोर्स, बस। डेप्थ इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्लास 11वीं वो स्टेज है जहां स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो जो डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट करते हैं और फिर क्लास 12th में रिग्रेट करते हैं। और दूसरे वो जो क्लास 11वीं को सीरियसली लेते हैं और आगे जाकर लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। याद रखो, सक्सेस सडनली नहीं आती,
वो रोज के स्मॉल एफर्ट से बनती है। अगर आज से आपने सिर्फ 3 से 4 आवर्स डेली फोकस स्टडी शुरू कर दी, तो बिलीव मी, 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। और याद रखो, क्लास 11वीं टफ नहीं है। क्लास 11वीं सिर्फ उन लोगों के लिए टफ है जो डिसिप्लिन से डरते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए, तो क्लास 11वीं आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सो स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट सीरियसली। बिकॉज फ्यूचर उन लोगों का होता है जो आज मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना।